तो चलिए शुरू करते हैं। एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम की मुझे नजर नहीं आई, सो वेरी डिसहार्टनिंग वंस अगेन। उन्होंने बाबर आजम को भी आउट किया। बाबर आजम को मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेफ्ट आर्म का जो एंगल है वो ट्रबल करता है, तो इनको किसी ना किसी तरह से अपनी गेम इंप्रूव करनी है। कोशिश की उन्होंने निकल के खेलने की, तो थोड़ी सी आपको टेक्निकल यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। स्वीप शॉट खेलने की भी जरूरत है, मैं समझता हूँ। हालांकि इनके पास और भी बहुत सी शॉट्स हैं, मगर अगेंस्ट लेफ्ट आर्म, क्योंकि आप सीधा उसका एंगल भी अगर नहीं पड़ रहे और स्पिन जब गेंद हो रहा है उसके लिए भी आप पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपको मसले मसाइल है। और इसको मानना बुरी बात नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन बल्लेबाज हर वक्त करते हैं और आपको उसका हल ढूंढना है। जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं वो जल्दी हल ढूंढ लेते हैं। बाबर आजम अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने इंतहा कर दिया उन्हें आउट कर करके। वो एलबीडब्ल्यू पता नहीं कितनी बार वो जसूरिया ने किया था, अब ये भी वही काम कर रहा। मतलब साउथ अफ्रीका के भाई प्लेयर वो कैच ना पकड़ते, वो सोने आए हैं ग्राउंड में। अजीब बैड लक, ये लक। पीछे भाई वो रोने वाले गाने लगे हुए हैं, वो जैसे भाई क्या नाम है, कोई वर्ल्ड कप हम लोग हार गए हो। अजीब है यार। यार बाबर आजम के ऊपर बात करो कि यार क्या कर रहा है भाई तू। नहीं, वो जी अनलकी तरीके से आउट हुआ है, पिछले 3 साल से अनलकी तरीके से आउट हो रहा है। अजीब रोना धोना है। बैटिंग करता है इस विकेट के ऊपर, ठीक है, तो बाबर आजम ना स्वीप शॉट्स खेलता है, ना बाबर आजम डाउन द विकेट निकल के खेलता है। डाउन द विकेट निकल का मतलब ये नहीं कि छक्के मारो, तो बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्वीप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस। जिस तरह यहाँ की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते। आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन। आपका अगर स्कोर बता दें, पाकिस्तान का टी ब्रेक हो चुका पहली बात तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में, और 177 पे 3 है इस वक्त पाकिस्तान। हालांकि 2 भी हो सकता था, लेकिन बाबर आजम की बदौलत ये बहुत अच्छा अंत हुआ है यहां पे। आपका अगर देखोगे तो साउथ अफ्रीका का, मैं बोलूंगा बाबर आजम की वजह से, है ना जी। जो उसने घटिया बैटिंग करी है, जो उसने घिनौनी बैटिंग करी है, कहीं ना कहीं बेड़ा कर करवाया एंड में जाते जाते पाकिस्तान का। आपको एग्जैक्टली स्कोर भी बताए थे कि एक्चुअली मुकाबले में हुआ क्या है और इन्होंने अपना कैसे काम करा लिया है। अभी तो आपका मुकाबला चल रहा है, ऑब्वियसली आज पहला दिन है, आपका दूसरा ही सेशन जो है वो अब शुरू, मतलब दूसरा सेशन अभी खत्म हुआ है, तीसरा सेशन शुरू हो जाएगा, है ना। था रहेगा मेरे छनकने का किंग, मेरे छनकने का किंग, मेरे एल का किंग। ये हमेशा टीम को एल के ऊपर लगवा के चला जाता है। भाई महाराज ने इस किंग के अंदर जो है वो ठोक दिया। इस किंग ने सारी जिंदगी कुछ नहीं करना, ये मेरे छनकने का किंग है यार। पाकिस्तान में बाबरों के फैन आज पिंडी स्टेडियम में बैठ के दुआएं कर रहे थे, आज मेरा किंग 100 करेगा। मैं बाद में बताऊंगा वजह मैं बाद में बताऊंगा, 100 ये आज करेगा। और बेटा ये मेरे छनकने का किंग, मेरे घंटे का किंग, ये मेरे घंटे का किंग है भाई। 3 साल होने को आए हैं, इस छनकने ने 100 नहीं किया, और आज 22 बालों के ऊपर 16 स्कोर करके पिंडी विकेट में भी हमें जलील करके, हमें रुसवा करके, हमें जो है वो बर्बाद करके भाई टीम को एल के ऊपर चढ़ा के खुद चला गया। और लेफ्ट आर्म से ना आउट हो चाहे गली से, आप जो है ना राइट आर्म बॉलिंग करते हैं ना, आप लेफ्ट आर्म बॉलिंग शुरू कर दें, मैं आपको गारंटी देता हूं बाबर आजम फिर भी आउट हो जाए। देखिए जब तक नेपोटिज्म है, पर्ची है, अपनी मर्जी है, ये होता रहेगा। इमामुल हक फंसता रहेगा, प्लेसिड ट्रैक्स उसको चाहिए, बिल्कुल फट्टा विकेट चाहिए, वो स्कोर करेगा। अब्दुल्ला को 12, 14, 18, 20 चांस चाहिए, वो करेगा। बाबर आजम देखें, मैंने आपको पिछले टेस्ट में भी कहा था, बाबर करे या ना करे, मेरे पास ये इतलात है, आपके पास भी होंगी, कि जनाब बाबर को कप्तानी फिर वनडे की ऑफर की गई है। भाई रिजवान का क्या कसूर है? रिजवान ने आपको काफी सीरीज जिताई है। जब आप बाबर को 4-4 साल दे रहे हैं तो रिजवान को भी 4 महीने दें। या आप ये कहेंगे आपने फैसला किया कराची वालों को, चाहे शान मसूद जितना भी कप्तान प्रलाप हो, कराची वालों के पास टेस्ट रहेगा, इधर जितना भी आगा सलमान की जगह ना बने, T20 उसके पास रहेगी, पंजाब आ गया, केपी के पास जो है आपने नहीं छोड़ना, ये गलत है। देखें, यू नीड टू
come up with a clear plan. Anyways, coming back, देखिए मैंने आपको पिछले टेस्ट मैच में कहा था बाबर आजम पे ये असूल लागू नहीं होता। इमाम ने एक इनिंग में स्कोर कर लिया, इट इज मोर देन एनफ। अब्दुल्ला एक आध इनिंग में स्कोर करेगा। देखिए स्कोर कार्ड जो होता है ना, मोहसिन नकवी साहब के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि उन्हें पता हो पानी कब पिया था, शेव कब की थी, कपड़े कब चेंज किए थे। सच कह रहा हूं, मैंने ही इज अ बिजी मैन ऑनेस्टली। वो देखेंगे अब्दुल्ला शफीक 57, देखे ना प्रेजेंट करने का एक तरीका है ना मोहसिन साहब, प्रेजेंट किया जाएगा 57 रन बाय अब्दुल्ला शफीक। व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक, 111 रन की पार्टनरशिप, वो सेंसेशनल, माइंड बॉगलिंग, mind blowing, what a fantastic partnership by the captain and the top opener of Pakistan. अब शान मसूद देखें, टेक्निकली शान मसूद फ्लॉलेस खेल रहा है, मजे से खेल रहा है। मुसीबत यह है कि उसके साथ में सारे फ्लॉप खेल रहे हैं। बाबर आजम देखें पिछले टेस्ट मैच में 42 पे ही वाज लुकिंग इन्हें, जिसे कहते हैं ना, इन्हें मूड या इन्हें सम काइंड ऑफ अ फॉर्म रीडिस्कवर्ड। लेकिन देखिए फिर कुदरत का कानून है, बारिश आता है फिर ज्यादा पानी आता है, तो फिर ज्यादा पानी जब आता है तो आप भीग जाता है, तो भीग गए। बाबर आजम जो है, मैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता, अल्लाह ना करे, तो मैं बाबर को, शाहीन वगैरह को, ठीक है शाहीन ने 4 आउट किए, आई वुड हैव नॉट टेकन देम बैक अंटिल अनलेस दे आर 100% कमिटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट, टू देयर कैरियर्स। अच्छा देखिए बाबर आजम, आई एम वेरी सॉरी, इतने चांस आपने बाबर आजम को दिए हैं, अगर ये चांस आप हुरैरा को दे देते, किसी यंगस्टर को दे देते, तो आज पाकिस्तान छोड़ के लोग जो है ना जाके अमेरिका और कनाडा और यूएई में ना क्रिकेट खेलते। पे आपको बता दें जी, मात्र 16 रन बनाए, 22 गेंदों पे आके अपने 3 चौके दिखाए, और 3 चौके दिखा के पता नहीं किस पे एहसान करके गए हैं, है ना जी। फिर से आपको बताए थे कि टी ब्रेक जो है वो हो चुका है, ओके जी, सेकंड सेशन भी समाप्त हो चुका है। अब आपका आखिरी सेशन खेला जाएगा आज के दिन का, और थोड़ी देर में वापस आपका मुकाबला रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब पाकिस्तान के लिए ये अच्छा सेशन जा रहा था, तो ये बाबर आजम नामक इंसान करता क्या, मेरे को समझ नहीं आता। वैसे अच्छी बात, अफ्रीका पहले देखो बहुत बुरी तरीके से पहले, और बाबर आजम जेन्युइनली जितना इसकी हाइप बनती ना, ओवर हाइप, उसको खत्म करे कोई। पहली बात, तुम ही लोगों ने इस घंटे के किंग को बर्बाद कर दिया। तुमने विराट कोहली के साथ इसका कंपेयर कर करके इसको इतना प्रेशर में डाल दिया कि पूछो ना। अरे भाई परफॉर्मेंस भी देख लो विराट कोहली की, कितनी बड़ी परफॉर्मेंस है। पहले क्या नाम है, 8 या 9 शतक टेस्ट में है, और विराट कोहली के सिर्फ 30 शतक टेस्ट में है और ओडीआई में है। मेरे हिसाब से 51 शतक है विराट कोहली के, और तुम लोग कंपेयर करने लगते हो इसका विराट कोहली के साथ। तो भाई कहीं से कहीं तक भी नहीं है ये विराट कोहली के आसपास घंटे का किंग। सुधर जाओ रे पाकिस्तानियों। तुम्हारी जो मीडिया है ना, जो कंपेयर करने लगती विराट कोहली के साथ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।